एक किसान था। तो वो किसान ने सुना कि जीवन में गुरु होना चाहिए। उसने सुना कि जिसने गुरु का वरण नहीं किया, जिसने गुरु नहीं बनाए, उसके द्वारा होने वाला जो सुकृत है, पुण्य कर्म है, उसका उसको पुण्य फल भी नहीं मिलेगा। देवता उसके द्वारा वस्तुओं को ग्रहण नहीं करते, आहुति को ग्रहण नहीं करते, पितर लोग उसके द्वारा दिए गए जलदान को, तर्पण को ग्रहण नहीं करते। ये बात जब उसने सुनी तो उसके मन में भाव आया कि मैं गुरु बनाऊं। वो गांव में रहता था, गांव से थोड़ा दूर शहर था। शहर में गुरुजी रहते थे, उनका बड़ा नाम था। तो उसने सोचा कि चलो गुरुजी के पास में जाके हम उनसे निवेदन करेंगे कि वे हमें अपना शिष्य बना ले। तो उन्होंने जाकर के गुरुजी से कहा कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो गुरुजी ने कहा कि भाई शिष्य को मंत्र एकांत में दिया जाता है, और अब तुम जब आए हो उस समय हम व्यस्त बहुत थे और उनके पास पे काफी लोग बैठे हुए थे, इस कारण गुरुजी उनको दीक्षा नहीं दे पाए। वह व्यक्ति 3-4 दिन वहां रुका आश्रम में, पर गुरुजी व्यस्त बहुत थे, इस कारण से वो उनको मंत्र दीक्षा नहीं दे पाए। तो उसने सोचा कि अपने खुद ही गुरुजी का एकांत ढूंढो। पुराने समय की बात है, यद्यपि बात थोड़ी सी अटपटी लगेगी आपको, पर हम ये इसलिए बता रहे हैं कि गुरु निष्ठा कैसी होती है, गुरु का होना जीवन में क्यों आवश्यक होता है। तो उस व्यक्ति ने देखा तो गुरुजी प्रातःकाल शौचादि के लिए गए, उसे लगा कि यही एकांत होगा। वो पहुंच गया तो गुरुजी थोड़ा सा नाराज हो गए। उन्होंने कहा, अरे ये कोई समय है मंत्र लेने के लिए? थोड़ा नाराज होकर के उन्होंने कहा। तो उन्होंने शब्द कहा कि धत तेरी की, ऐसा उन्होंने गुरुजी ने कहा। तो उसे लगा कि यही मंत्र है, तो वो बड़ी निष्ठा पूर्वक उसका जप करने लग गया। अब कालांतर में ये हुआ कि वो जब बूढ़ा हो गया तो उसके मन में भाव आया कि मैं अब गृह का त्याग कर दूं। तो सब कुछ छोड़ करके जंगल में बैठ करके वो यही मंत्र साधना करने लगा। उसे लगा यही मंत्र है और वो उसी तरह से साधना करने लगा। अब एक दिन क्या हुआ कि उस राज्य का जो राजा था, उसका जवान बेटा, उसका स्वर्गवास हो गया। लोग उसको ले जा रहे थे, तो ये मार्ग में बैठ करके जप कर रहा था। इन्होंने पूछा, भाई क्या हो गया? तो लोगों ने कहा कि राजा का ये नवजवान बेटा चला गया। तो उस नवयुवक के जाने से राजा दुखी है। राजा चाहता था कि ये किसी भी प्रकार से जीवित हो जाए, पर हो नहीं पाया। तो उन्होंने कहा, भाई देखते हैं, हमारे गुरुजी ने हमको मंत्र दिया है, यदि उससे ये जीवित हो पाया तो हम प्रयास करेंगे। उन्होंने उस शव को अपने सामने रखवाया और कमंडल में से जल निकाल करके मंत्र पढ़ते हुए उसके ऊपर छिटका। संयोग ऐसा कि वो लड़का खड़ा हो गया। राजा खुश हो गया और राजा ने प्रसन्न होने के कारण बहुत साधन उनके पास भिजवाया। तो उन्होंने कहा, भाई ये हमारा प्रभाव नहीं, हमारे गुरुजी का प्रभाव है। तो गुरुजी के पास जब वो धन पहुंचा तो गुरुजी ने कहा कि कौन है ऐसा जिसने राजा के मृत बालक को जीवित किया? उसको बुलाया गया। तो गुरुजी ने पूछा, भाई, क्योंकि गुरुजी को ध्यान रहता था वो किसको मंत्र दीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि साधन बताते समय गुरुजन ये ध्यान रखते हैं कि साधक कितना योग्य है, उसके अंदर कितनी पात्रता है, वह कितनी साधना कर सकता है, उसी आधार पर वो साधन बताते हैं। तो उन्होंने उसको कोई साधन बताया नहीं था। तो उन्होंने पूछा, भाई हमने तुम्हें कब बताया? तो उसने कहा, गुरुजी एकांत में। तो उसने कहा कि भाई ये तो मंत्र था नहीं, परंतु वो उतनी निष्ठा से उसने मंत्र जपा कि वह अमंत्र भी मंत्र बन गया। क्यों? क्योंकि उसको अपने गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, आस्था थी। तो जब हम अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, तो सामान्य उनका बोला हुआ वाक्य भी हमारे लिए विशेष होने के कारण वो वाक्य ही हमारे लिए श्रेयकर हो जाता है, कल्याणकारी हो जाता है।
इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि माता पिता और गुरु के जो वचन होते हैं उनको सामान्य ना मान करके विशेष मानते हुए उसका अनुकरण हमको करना चाहिए। माता पिता और गुरु की बानी बिना विचार करे हूं शुभ जानी, वह कल्याणदायिनी होती है।